अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको ये खबर दें कि पंजाब हुकूमत ने साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ को लैपटॉप स्कीम में मुबैना करप्शन पर क्लीन चिट दे दी है। महकमा हायर एजुकेशन ने बाकायदा इतराफ़ भी कर लिया कि शहबाज शरीफ ने 2012 से 2017 तक 4,14,848 लैपटॉप्स मेरिट पर तकसीम किए और इसका ठेका सबसे कम बोली देने वाली फर्म को दिया गया। मज़ीद तफसील देखिए लाहौर से आज़म मलिक की रिपोर्ट में। महकमा हायर एजुकेशन ने अपने तहरीरी जवाब में ये इतराफ़ भी किया है कि लैपटॉप्स की तकसीम में ना कोई करप्शन हुई और ना वो गायब किए गए। ये इल्ज़ाम भी दुरुस्त नहीं कि लैपटॉप की तकसीम में सियासतदान या ब्यूरोक्रेट्स बदनवानी के मुर्तकिब हुए। आज़म मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि नायब ज़दगान के मिलने से इमरान खान की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत का कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। रावलपिंडी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में शेख रशीद का कहना था कि बिलावल अपने लिए मशवरा लेने गए थे, नवाज शरीफ उन्हें बोले कि वो खुद फंसे हुए हैं। शेख रशीद ने शहबाज शरीफ से मुताल्लिक कहा कि वो किंग साइज लोटा है, विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में उनकी बेटी मरियम नवाज, भाई शहबाज शरीफ और भतीजे हमजा शहबाज ने मुलाकात की। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ को रात भर अंजाना की शिकायत रही, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल नहीं, अलालत के बाइस जुमेरात को मुलाकातें नहीं हो सकेंगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ कहते हैं कि उन्हें अपनी फ़िक्र नहीं, अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे, कारकुनों के जज्बात की वो कदर करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल लाहौर में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरियम नवाज की 2 घंटे तक मुलाकात। मरियम नवाज अपने वालिद के ज़ाती मुआलिज को साथ लेकर गईं। इस मौके पर बिलावल भुट्टो से होने वाली मुलाकात पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत बयानात देकर समझती है कि जिम्मेदारी पूरी हो गई। नवाज शरीफ ने नेक ख्वाहिशात और दुआओं पर कारकुनों और अवाम का शुक्रिया अदा करने की हिदायत की। मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ को रात भर एंजाइना की तकलीफ रही। जाती मौलिज ने उनका ब्लड प्रेशर चेक किया जो नॉर्मल नहीं था। रात को भी उन्होंने एंजाइना की शिकायत की थी, तकलीफ थी उनको, रात भर रही है। तो अभी मैं लेके गई थी कार्डियोलॉजिस्ट को भी उनके, तो ये देख के आ रहे हैं, उन्हें कुछ दवाइयाँ वगैरह उनकी एडजस्ट की हैं। और ये भी आपके तवज्जुह से ये पैगाम भी देना चाहती हूँ कि थर्सडे की जो मुलाकात होती है साथियों से, दोस्तों से, वो उनकी तबीयत के पेश नज़र नहीं हो सकती। उन्होंने कहा बिलावल भुट्टो वक्त निकाल कर इयादत के लिए आए थे, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आज भी उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। उनका जो जेस्चर है, उनका जो एक जिस तरह से वो आए, टाइम निकाला, मियाँ साहब की तीमारदारी के लिए गए, उसको मैं अप्रिशिएट भी करती हूँ, उसके लिए उनकी शुक्रगुजार भी हूँ और अल्लाह ताला जज़ा भी हो। हमजा शहबाज ने भी अपने ताया का हाल पूछा और उनकी सेहत और सलामती की दुआ की। उन्होंने नवाज शरीफ से हुकूमती रवैये पर तशवीश का इजहार भी किया। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ उस्मान अहमद भट्टी, जियो न्यूज़, लाहौर। दीगर खबरों में आपको बताएं, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि बिलावल का नवाज शरीफ की आयादत के लिए जाना अच्छी बात है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान ने कहा कि सियासी इख्तलाफ चलता रहता है, इंसानी ताल्लुक कायम रहना चाहिए। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के रुकन अलीम खान ने स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात की। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि एक या दो अपोजिशन जमातें इकट्ठी बैठती हैं तो इससे किसी का कुछ लेना देना नहीं। मिसाक़े जमहूरियत में तब्दीली के क्या असरात होंगे, इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। गुर्बत, बेरोज़गारी और दीगर मसाइल के लिए इकट्ठे होना चाहिए। अलीम खान का कहना था कि सियासत में नज़रियात मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन इंसानी ताल्लुक कायम रहना चाहिए। नून लीग और PPP सियासी पार्टियां हैं, वो मिलकर काम करना चाहती हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। इमरान खान पहले ही कह चुके हैं कि ये दोनों एक हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में मुल्क में रेवेन्यू जमा करने और टैक्स बेस बढ़ाने के हवाले से अमूर पर तफसीली गौर किया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में टैक्स का मौजूदा निज़ाम गैर मुनसिफाना है, जिसमें गरीब पर उसकी सख्त से ज़्यादा टैक्सेस का बोझ डाला जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़ीर ख़जाना, वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू, मुआविन खुसूसी नाइम उल हक और दीगर हुकाम ने शिरकत की। इजलास में रेवेन्यू टैक्स बेस बढ़ाने, टैक्स जमा करने, निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेवार करने, टेक्नोलॉजी को बरोकार लाने और FBR में इस्लाहात के ज़मन में मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि टैक्स निज़ाम में इस्लाहात और टैक्स बेस को बढ़ाना PTI मंशूर का अहम जुज़्व है। टैक्स का मौजूदा निज़ाम और आदाद-ओ-शुमार किसी सूरत मुल्क की मईशत की मदद नहीं करते। मुल्क की मईशत की पायदार तरक्की के लिए टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात और टैक्स अदा न करने वालों को टैक्स नेट में लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि टैक्स के निज़ाम पर टैक्स गुज़ारों का एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है।
FBR में इस्लाहात नागुज़ीर हैं जो हर सूरत की जाएंगी। कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा है कि आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 213 के तहत वज़ीर आज़म सूबाई इलेक्शन कमीशन के अरकान की तैनाती के हवाले से अपोजिशन लीडर से मुशावरत का हर सूरत में पाबंद होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन लीडर से मुशावरत किए बगैर 3 नाम भेज दिए। मुशावरत ना करके वज़ीर आज़म ने आइन के आर्टिकल 213 की खिलाफ वर्जी की है। आर्टिकल जो 213 है उसमें अल्फाज उसके ये हैं कि दी प्राइम मिनिस्टर शेल के लफ्ज़ हैं। शेल का मतलब है कि हर मैंडेटरी है कि वो कंसल्टेशन करेगा, वज़ीर आज़म करेगा, लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं करेगा। द प्राइम मिनिस्टर विल डू कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन नेशनल असम्बली, और उस कंसल्टेशन के नतीजे में 3 नाम मुश्तरका तौर पे जो है वो पार्लिमानी कमेटी को भिजवाए जाएंगे, और पार्लिमानी कमेटी जो है वो इजलास करेगी और इजलास में से उन तीनों में से एक को रिकमेंड करेगी फॉर मेंबरशिप। अब इसमें हुआ ये है कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब तो कंसल्टेशन तो बहुत दूर की बात है, वो तो अपोजिशन के साथ बात करना पसंद नहीं करते, वो तो अपोजिशन के साथ वो मिलना पसंद नहीं करते, वो तो ब्रीफिंग में जो पार्लिमानी क़यादत बैठी है उसके वहाँ आना पसंद नहीं करते कि कहीं मुझे हाथ ना मिलाना पड़ जाए। तो उन्होंने ये कंसल्टेशन किए बगैर उन्होंने 3 नाम जो हैं वो पार्लिमानी कमेटी को भेज दिए। उनकी कॉपी इन्होंने आज मुझे भेजी है, वो मेरे पास है। और ये जो वो 3 नाम जो हैं वो आपसे यानी पहला स्टेप तो ये है ना कि कंसल्टेशन करनी है प्राइम मिनिस्टर ने। दूसरा ये है कि अगर वो कंसल्टेशन जो है वो नाकाम होती है तो फिर प्राइम मिनिस्टर भी 3 नाम भेजेगा, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी 3 नाम भेजेगा, और 6 नामों में से 1 नाम जो है वो चुना जाएगा। अब प्राइम मिनिस्टर ने जो मैंडेटरी था वो उसने कंसल्टेशन नहीं की, उसने वायलेट किया है। तुर्की की दिफाई इंजीनियरिंग कंपनी ने पाकिस्तान के साथ खालिद क्लास आबदोज़ों को अपग्रेड करने की एक और तरमीमी माहदे पर दस्तखत किए हैं। तुर्क कंपनी STM ने पाकिस्तानी वज़ारत दिफा के साथ खालिद क्लास डीजल इलेक्ट्रिकल अटैक आबदोज़ों के एक और तरमीमी माहदे पर दस्तखत किए हैं। खालिद क्लास बोट्स को अपग्रेड करने का तुर्क कंपनी के साथ माहदा जून 2016 में हुआ था। उसके बाद मार्च 2018 में एक तरमीमी माहदे पर दस्तखत हुए थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी सेक्रेटरी दिफा स्टीफन लेग्रोफ ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक GHQ में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के 2 तरफा अमूर समेत खित्ते की सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी सेक्रेटरी दिफा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मस्बत किरदार को सराहा। पाक फ़ज़ाइया ने तवील फासले तक मार करने वाले मुल्की साख्ता मिज़ाइल का कामयाब तजर्बा किया है। पाक फ़ज़ाइया के तर्जुमान का कहना है कि मिज़ाइल का तजर्बा JF-17 थंडर तैयारे से किया गया, जिसके बाद तैयारे को तवील फासले के अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत हासिल हो गई है। मुल्की साख्ता मिज़ाइल का कामयाब तजर्बा मुल्की दिफा में अजीम संग मील और पाकिस्तानी साइंसदानों इंजीनियर्स की सलाहियतों का मुँह बोलता सबूत है। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, दुश्मन ने जारहियत मुसल्लत की तो भरपूर जवाब देंगे। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान से जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की। मुलाकात में पाक जर्मनी ताल्लुकात, खित्ते की सलामती की सूरत हाल, हालिया पाक भारत कशीदगी और पाकिस्तान के अमन इक़दामात पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान जर्मनी के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। वज़ीर आज़म ने इमिग्रेशन के बहरान से निपटने के लिए जर्मन चांसलर की कायदाना सलाहियतों को भी सराहा। जर्मनी की जानिब से तवानाई और ऑटोमोबाइल सेक्टर में सरमायाकारी का खैर मकदम किया। जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और इक़दामात की तारीफ़ की। वज़ीर आज़म को पाक भारत कशीदा सूरत हाल से ज़िम्मेदाराना अंदाज में निपटने पर खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सियासी क़यादत की मशावरत से नेशनल एक्शन प्लान पर अमल और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए इक़दामात कर रहे हैं। जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। मसला कश्मीर के हल के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। अफ़गान अमन मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर मुतमईन है। जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंतहाई अबतर सूरत हाल है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर तशवीश है। मसला कश्मीर के हल और कशीदगी में कमी के लिए मुज़ाकरात होने चाहिए। अफ़गान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं।
मुंबई से कराची और यूरोप जाने वाली परवाज़ों के लिए फ़िज़ाई हदूद खोलने की पाकिस्तानी दरख्वास्त पर भारत गौर कर रहा है। पाकिस्तान ने मशरक़ी और मगरबी फ़िज़ाई हदूद से गुजरने वाली ट्रांजिट परवाज़ों के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद खोलने का फ़ैसला किया, लेकिन भारत ने जवाब में मुंबई की फ़िज़ाई हदूद नहीं खोली, जिस पर पाकिस्तान ने भारत से फ़िज़ाई हदूद खोलने की दरख्वास्त की। भारत की वजारत सिविल एविएशन का कहना है कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर गौर किया जा रहा है। लाहौर के इलाके सुंदर में 9वीं जमात के तालिब इल्म ने शिकायत लगाने पर स्कूल टीचर को कत्ल कर दिया और मकतूला की बहन को ज़ख्मी कर दिया। डॉल्फिन फोर्स की स्क्वाड ने बर वक्त कार्रवाई करके 18 साला मुलजिम को गिरफ्तार किया है। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मियाँ आबिद से। आबिद, क्या तफसील सामने आई है इस वाक़े की? पुलिस अब क्या कार्रवाई करेगी? जी, पुलिस का कहना यह है कि ये एक निजी स्कूल था जिसमें 9वीं जमात का तालिब इल्म रिजवान पढ़ता था, तो उसके एक खातून के साथ नाजायज ताल्लुकात थे, वो भी वहाँ पे टीचर थी, तो उसका इल्म हो गया था शगुफ्ता जो कि प्रिंसिपल की अहलिया थी वहाँ पे, तो उन्होंने उस स्कूल टीचर को और इस तालिब इल्म को 2 रोज पहले निकाल दिया था। इसी रंजिश में ये आज वहाँ पे पहुंचा और बालाई मंजिल पे क्लासरूम से जब शगुफ्ता और उसकी बहन बाहर निकली क्लास पढ़ा के, तो इसने छुरियों से हमला कर दिया, जिसमें उसका गला काट दिया शगुफ्ता का और उसकी मौके पर हलाकत वाक़ हो गई, जबकि उसकी बहन जो है वो शदीद जख्मी हो गई, जिसे अस्पताल दाखिल करा दिया गया। उसके बाद मुलजिम जो है वो वहाँ से छुरी समेत फरार हुआ, तो डॉल्फिन स्क्वाड ने कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार करके मकामी जो थाना सुंदर पुलिस थी उसके हवाले कर दिया। अब पुलिस ये कहती है कि जी उनका जो आला कत्ल है मुलजिम का वो भी बरामद कर लिया है और मुलजिम ने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया है, तो अब इसका चालान मुकम्मल करके जल्द अदालत में भेज दिया जाएगा। मैं आबिद, बहुत शुक्रिया इस वाक़े की तफसील बताने के लिए। अभी आपको ताज़ा तरीन खबर देंगे ब्रेक्सिट डील से मुताल्लिक। एक मरतबा फिर पार्लियामेंट से इसकी मंजूरी में नाकामी का सामना है। हुकूमत की जानिब से पेश करदा ब्रेक्सिट डील को 149 वोटों से शिकस्त हो गई है। नजरसानी शुदा ब्रेक्सिट डील के हक में 242 वोट पड़े हैं। आपको ये बता दें कि इस वक्त जो ताज़ा तरीन खबर आ रही है, ब्रेक्सिट डील को एक मरतबा फिर पार्लियामेंट से मंजूरी में नाकामी हो रही है। हुकूमत की जानिब से पेश करदा ब्रेक्सिट डील को 149 वोट से शिकस्त हुई है। On securing an extension to Article 50 that is long enough to enable the issue to be put back to the people. वज़ीर आज़म टेरेसा मे की ब्रेक्सिट डील की मुखालिफत में 391 वोट डाले गए हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म टेरेसा मे आयरिश बैकस्टॉप और यूरोपीय यूनियन से बाज़ तब्दीलियाँ मंजूर करवाने में कामयाब हुई थी। जब पार्लियामेंट में ये मामला आया, यूरोपीय कमीशन की तरफ से भी कहा गया था कि बरतानवी अरकान ने अगर ये डील मंजूर नहीं की तो फिर ब्रेक्सिट हो नहीं सकेगा, और इस वक्त इस नजरसानी शुदा डील को भी बरतानवी पार्लियामेंट में मुस्तरद कर दिया गया है। ब्रेक्सिट डील की मुखालिफत में 391 वोट डाले गए हैं। आपको इस वक्त ताज़ा तरीन खबर दे रहे हैं। ब्रेक्सिट डील को एक मरतबा फिर पार्लियामेंट से मंजूरी में नाकामी का सामना है। हुकूमत की जानिब से पेश करदा ब्रेक्सिट डील को 149 वोट से शिकस्त हुई है। नजरसानी शुदा ब्रेक्सिट डील के हक में 242 वोट डाले गए, जबकि ब्रेक्सिट डील की मुखालिफत में 391 वोट डाले गए हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म टेरेसा मे के लिए मज़ीद मुश्किलात, चूँकि इस डील के पार्लियामेंट में आने से पहले वो यूरोपियन यूनियन से आयरिश बैकस्टॉप पर कुछ तब्दीलियाँ मंजूर करवाने में कामयाब हुई थी, लेकिन यूरोपियन कमीशन के सरबराह की जानिब से कहा गया था कि बरतानवी अरकान ने अगर ये डील मंजूर नहीं की तो ब्रेक्सिट नहीं हो सकेगा। नजरसानी शुदा ब्रेक्सिट डील की मुखालफत में 391 वोट डाले गए हैं। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.